आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में बहुत ही महान हस्ती डॉक्टर हलीमा सदिया, जो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा अपना नाम बनाया है और जिन्होंने हर तरफ बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है। अगर आपने उनके यूट्यूब चैनल देखा हो या लिंक्डइन पे उनके को फॉलो किया हो, तो आप देखेंगे कि हर रोज वो एक नए तरीके का को बनाती हैं, एजाज करती हैं, जिससे कि बच्चों की को सही एजुकेशन पहुंचाई जाए, सही तहजीब सिखाई जाए और सही तरीके से उनकी मार्गदर्शन हो सके। तो डॉक्टर हलीमा, पहले तो ये बताइए कि आपने अपना जो ध्यान बच्चों की तरफ ज्यादा क्यों फोकस किया है? ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब एवरीवन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैंने अपना ध्यान बच्चों की तरफ क्यों किया है। दरअसल ये जो पेशा है जिसमें मतलब जिसको हम कहते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन, ये हमारे ब्लड में है। मेरे दादा जान भी टीचर थे, मेरे फादर भी टीचर हैं और मेरी फैमिली में जितने भी भाई बहन हैं वो उनमें से ज्यादातर ही टीचर हैं, सिवाय एक भाई के जो इंजीनियर हैं। तो कुछ ऐसा हमारी फितरत में ही ये है कि जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। कभी शादी में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं, लोग 3-3 4-4 औरतें एक साथ बैठ करके गप्पें लड़ा रही होती हैं, तो मैं वहां पे बच्चों के बीच में घिरी होती हूँ और उन्हें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें उनसे सुन रही होती हूँ या बातें कर रही होती हैं। तो ये एक फितरत में होता है इंसान के कि वो बच्चों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है या फिर टीनेजर की तरफ होता है या फिर अडल्ट की तरफ होता है। तो ये कुछ मेरी फितरत में ऐसा आ गया है कि मुझे लगता है बच्चों के साथ रहने में ज्यादा खूबसूरती है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनकी बातें इनोसेंट होती है, वो प्योर माइंड के होते हैं, तो उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो डॉक्टर हलीमा, बहुत उम्दा विचार हैं आपके, और आपने जैसे कहा कि जो सुकून बच्चों के साथ समय बिताने में मिलता है, वो शायद ये बेफजूल की बातें और सास बहू की कहानियों के अलावा बहुत कुछ है जिंदगी में। जी, तो ये बहुत ही इसीलिए आपने अच्छा। देखा होगा कि जो मैं वो आपने एस्पायर का जिक्र किया था, तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि वही विचार जो पहले कहे जा चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज तो सेम है, वैल्यूज तो चेंज नहीं होते जमाने के साथ साथ, लेकिन मतलब जो बहुत ही यूनिवर्सल वैल्यूज है उनकी बात मैं कर रही हूँ, यूनिवर्सल वैल्यूज तो सेम होते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि अगर उनको हम सेम तरीके से बच्चों के सामने पेश करते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होते उनके लिए। और जब हम उनको थोड़ा तब्दील करके उसको उसके वर्ड्स चेंज करके वर्ड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बना करके या फिर उसको डिफरेंट डिजाइनिंग करके हम उनके सामने पेश करते हैं, तो फिर ये थोड़ा बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है और वो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस बिना पे मैं यही कोशिश करती हूँ कि एस्पायर के जरिए उनको इंस्पायर कर सकूं। तो ये जो पैकेज बनाना, जी, एक इस चीज के बारे में सोचना, इसके लिए बहुत ही आदमी को गहराई से सोचना पड़ता है और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पैकिंग है ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि किसी शोरूम में भी आप कोई चीज रखेंगे तो लोगों का ध्यान उसी चीज पर जाएगा जो सही तरीके से बनाया गया है। तो आपका ये एस्पायर के दिमाग में आया और कैसे आपने इसको डेवलप किया है? जी, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन से पहले तो मैं एक ऑफिस में काम कर रही थी और मेरा एक स्कूल चल रहा था, चैरिटेबल स्कूल बच्चों के लिए। लेकिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो जाहिर सी वो चैरिटेबल स्कूल कंटिन्यू फेस टू फेस नहीं कर सका, तो मैंने सोचा कि अब हम बच्चों तक कैसे पहुंचे, किस तरह पहुंचे, उनके बगैर तो रह नहीं सकते हैं। तो फिर हमने ये ऑनलाइन एक प्रोग्राम शुरू किया और उस ऑनलाइन प्रोग्राम में हमने सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक ही महदूद नहीं किया, बल्कि हमने उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स डाले जो सबके लिए यूनिवर्सली फायदेमंद हो। जरूरी नहीं कि हमारे ही चैरिटेबल स्कूल के बच्चे हों, बल्कि और भी दीगर बच्चे हैं, दूसरी जगहों के हैं। तो हमारे इस एस्पायर प्रोग्राम में दूसरे कंट्रीज के भी बच्चे शामिल हैं,
हैं, कुवैत से हैं, यूएई से हैं, सिंगापुर से हैं और इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट से बच्चे शामिल हैं। तो फिर हमने उसमें एलिमेंट डाला कंपटीशन का, क्योंकि बच्चों के अंदर ये स्पिरिट बहुत होती है कि जब उन्हें ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा कंपटीशन है और तुमको इसमें अच्छा करना है, तो फिर वो एक दूसरे को उससे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इस स्पिरिट के साथ बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ गए। तो फिर हमने उनके लिए सबसे पहले हमने पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन से शुरू किया, हमने उन्हें वो कंपटीशन दिया। उसके बाद फिर हमने उन्हें जब भी हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम उन्हें बिल्कुल खुल के बोलने का मौका देते हैं, जबकि आमतौर पे किसी कंपटीशन में बड़े लोग जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और बच्चे बैकग्राउंड में जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे ही इन फ्रंट में होते हैं और हम किसी चीफ गेस्ट वगैरह को नहीं बुलाते हैं और ना ही हम कोशिश ये नहीं करते कि बहुत ही फॉर्मल तरीके से रखें, बल्कि हमारा फोकस बच्चों पे होता है। तो सारे बच्चे ऐसे स्क्रीन पे होते हैं और फिर वो वन बाय वन अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इससे उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमें क्या मिलता है, हमें बहुत फ्रेश आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ही फ्रेश, यूनिक और न्यू आइडियाज होते हैं। फिर उन आइडियाज के ऊपर हम फिर बिल्डअप करते हैं उनके लिए नेक्स्ट एक्टिविटी, और इस तरह ये एस्पायर काम करता है। ये पूरा 15 डेज का एक प्रोग्राम होता है। उस 15 डेज के प्रोग्राम में हम बच्चों को मोटिवेशन के साथ साथ उन्हें कुछ डिजिटल स्किल्स देते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, ये तमाम स्किल्स उनके अंदर इनकलकेट करते हैं। तो ये प्रोग्राम टीचर्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए है। 3 लेवल पे अलग अलग होते हैं ये प्रोग्राम्स। अच्छा, ये कंपटीशन की जो, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं आपसे भी कुछ पूछूं या आप ही पूछते रहेंगे? नहीं, आप पूछिए, पूछिए, जरूर पूछिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आर्मी से जब आप आए, तो आर्मी से आने के बाद आपने एक रिलैक्स लाइफ जीने के बजाय ये शेपिंग द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को संवारने का बेड़ा क्यों उठाया? देखिए, ऐसा है कि इतने साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और जो हम लोग का एक्सपोजर पैन इंडिया एक्सपोजर है, हर तरह के स्टेट्स में जाते हैं, हर लोगों से, और नॉर्थ से लेकर के बिल्कुल साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सब जगह हम लोग के। दूसरी चीज है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं उनकी परिवारों का देखभाल करना, उनके बच्चों को सही एजुकेशन बनाना, ये बहुत ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ये समय नहीं है कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। तो और दूसरी चीज है कि हम जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि आगे प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की गाइडेंस बहुत जरूरी है। सही एवेन्यू दिखाना, उनको सही रास्ता दिखाना, कहाँ उनका एप्टीट्यूड है, कहाँ उसके ऊपर वो फायदा ले सकते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए अभी हमने ये प्रोग्राम करने की सोची, क्योंकि इस वजह से हम लोग हर तरह के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनको सही दिखा सकते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना पुराना कल्चर, अपना जैसे आपने बताया कि परिवार के अंदर जो सिखाई हो सकती है वो सब करने के लिए हमें बीच में पढ़ना। तो ये लगा कि अपने इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है इसको सही तरीके से किया है। बाकी तो टाइम बिताने के लिए बहुत एक्टिविटी है, गोल्फ खेल लेंगे, जाके नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, कुछ किताब पढ़ सकते हैं, पर वो जो अपना जो हमने सीखा है, जो हमने इतने सालों से क्या, उसको दूसरों के साथ अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे इस देश को तरक्की कैसे दे सकते हैं। और मेरी एक बात माने आप, तो अगर आप अपनी एक सीख जो आपने आर्मी में 100% यकीनन सीखी होगी, मुझे यकीन है, वो अगर आप सिखा सकें, और वो सिर्फ मैं कहूंगी कि नौजवानों को ही नहीं बल्कि अडल्ट्स को भी, बच्चों को, नौजवानों को, अडल्ट्स को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको, वो अगर आप उनको पंक्चुअल बना सकें, तो कि अगर मीटिंग 5 बजे की है तो वो 4:55 पे आए, ना कि वो 5:15 पे आए। डॉक्टर हलीमा, ये तो ऐसी चीज है जिसका इम्पोर्टेंस हमारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा जी।
और ये मोबाइल वगैरह आने के बाद तो ये और भी खराब हो गया कि आप किसी को पूछ लो कि भाई आप पहुंचे नहीं गए, सब रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हूँ। अब चाहे वो घर पे बैठा है या कहीं फंसा है, पर वो जी जी और इसका आप कोई वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत जरूरत है लोगों को सिखाना, और उसके फायदे नुकसान। तो बहुत अच्छा आपका सजेशन है, मैं इसके ऊपर जरूर तवज्जो करूंगा, और इसके ऊपर कुछ ना कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, और आपके के साथ मिलकर के हम कोई ऐसा प्रोग्राम जरूर करेंगे। बेशक बेशक, यू आर मोस्ट वेलकम, जब भी आप चाहें। आपका बहुत खैर मकदम है। आपकी शान में एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, इजाजत है? जी जी। जी। तो शेर हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। कहा जाता है कि जो एक लीडर होता है, तो एक लीडर के लिए ही ये शेर कहा गया है। जैसे कि आप एक लीडर हैं, आपने मुस्तकबिल को संवारने का बेड़ा लिया है, बच्चों को के फ्यूचर को शेप करने का, तो जाहिर होता है कि आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे हैं। और जब आर्मी में थे तो वहां तो थे ही आप लीडरशिप की पोजीशन पे। तो कहा जाता है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। यानी एक जो लीडर है उसके अंदर कहा गया है 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो तीनों की तीनों क्वालिटीज आपके अंदर हैं। एक तो है निगाह बुलंद, यानी उसका एक विजन होना चाहिए। एक है सुखन दिल नवाज, यानी उसके बात करने का अंदाज ऐसा हो जो दिलों को मोह ले, जो दिलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे, वो ऐसी बातें करे। सुखन दिल नवाज, वो हार्शली ना बोले किसी से। और जां पुरसोस, जां पुरसोस का मतलब है उसके पास एक ऐसा दिल हो जो दर्द से भरा हुआ हो, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरों से हमदर्दी रखे। अगर ये 3 क्वालिटीज किसी के अंदर हैं तो वो बहुत ही कामयाब लीडर है। तो ये मैंने आपकी नजर किया है कि आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज हैं। यू हैव अ विजन, यू आप हैव अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड I think first of all, you are so magnanimous with your thoughts, and the way you have put it across, I'm deeply touched by it, और बहुत आपने इंस्पिरेशन दी है कि आगे इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देना है और आगे चलना है। जी तो डॉक्टर हलीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और बहुत आइडियाज एक्सचेंज करके, और आई एम श्योर आपका प्रोग्राम बहुत बुलंदियों पे पहुंचेंगे, और मौका हमारे को भी शायद मिलेगा कभी आपके साथ में जरूर जरूर, यू आर इन चीजों मोस्ट में वेलकम। शामिल होने। जी जी बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और मैं भी कुछ ऐसी चीजें आपसे सीखूंगी जो इंशाल्लाह मेरी जिंदगी को संवारेंगी और मेरा भी मुस्तकबिल बनाएंगी, क्योंकि आपने तो शेपिंग द फ्यूचर का बेड़ा ले ही लिया है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, टेक केयर। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू।